नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से भारत की प्रमुख नदियां महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराने वाले हैं। इनसे संबंधित अलग अलग परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले आपको थ्योरी पोर्शन कराया जाएगा, उसके बाद भारतीय नदियों से संबंधित जो भी अलग अलग परीक्षाओं में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट भारतीय नदियों से बन सकते हैं उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय नदियों के बारे में। तो भारत में नदियों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहला हिमालयी नदियां हैं, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां हैं और तीसरी जो कि पश्चिमी घाट की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय किसे कहा जाता है? तो जो भाग तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। ये पोर्शन जो भी भारत का है वो प्रायद्वीपीय भारत है और इसके अंतर्गत बहने वाली नदियां ये प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। तो भारत में नदियों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और पश्चिमी घाट की नदियाँ। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी नदियों के बारे में। तो सबसे पहली नदी गंगा नदी है, इसके बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखेंगे, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा नदी की? तो यमुना नदी, सोन नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और चंबल नदी। ये नदियाँ जो कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर इससे संबंधित तो हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता जो कि गंगा नदी के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर हैं। गिरती कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व इसका क्या है? तो हिंदू धर्म में पवित्र नदी है और एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करती है। इसका अन्य नाम भगीरथी भी है ऊपरी भाग में। तो ये गंगा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब अगली नदी देखते हैं जो कि है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। और यमुना नदी का उद्गम तो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई। सहायक नदियाँ यमुना नदी की कौन कौन सी हैं? अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। तो टोंस नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सिंध नदी ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर तो दिल्ली, आगरा, मथुरा जो कि यमुना नदी के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर हैं। यह इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी में गिरती है। इसे संगम कहा जाता है। संगम में कौन कौन सी 3 प्रमुख नदियां मिलती हैं? तो इनमें एक यमुना नदी है, दूसरी गंगा नदी है, तीसरी सरस्वती नदी है। तो ये 3 नदियों के मिलने से प्रयागराज में संगम बना है। महत्व क्या है? तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी जो कि यमुना नदी है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आंगसी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत, चीन, यारलुंग सांगपो के रूप में इसकी उत्पत्ति या उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी का हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर यानी कि 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, दिबांग, लोहित ये सभी नदियाँ जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर तो असम का डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो कि इसके किनारे बसे भारत के महत्वपूर्ण शहर हैं। गिरती कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में मेघना नदी के माध्यम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गंगा के साथ गिरती है। महत्व इसका क्या है? तो पूर्वोत्तर की प्रमुख नदी बाढ़ प्रवण इसका महत्व है। अन्य नाम इसका क्या है? तो सांगपो, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली नदी है सिंधु नदी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं पॉइंट। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति या उद्गम जो कि मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से हुआ है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर
यानी कि 3100 किलोमीटर है। अगर भारत में सिंधु नदी की लंबाई पूछे तो 1114 किलोमीटर भारत में सिंधु नदी की लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर तो लेह और स्कार्दू इसके किनारे बसे प्रमुख महत्वपूर्ण शहर हैं। और ये अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। महत्व इसका क्या है? तो पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी कहलाती है और सिंधु घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक महत्व इसका है सिंधु नदी का। इसका अन्य नाम सिंधु है, ध्यान रखेंगे। अगली नदी है सतलुज नदी। इसकी उत्पत्ति या उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सतलुज नदी का उद्गम जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई 1450 किलोमीटर सतलुज नदी की है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो स्पीति नदी और ब्यास नदी जो कि सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर तो लुधियाना और फिरोजपुर इसके किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर हैं। ये गिरती कहाँ है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। महत्व इसका क्या है? तो यह सिंधु नदी प्रणाली का भी हिस्सा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्यास नदी का उद्गम जो कि ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से हुआ है। लंबाई कितनी है? तो ब्यास नदी की लंबाई जो कि है 470 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ, कोई बड़ी सहायक नदी इसकी नहीं है। महत्वपूर्ण शहर तो मनाली और कांगड़ा ब्यास नदी के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर हैं। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में गिरती है। महत्व इसका क्या है? तो पंजाब में सिंचाई प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण ब्यास नदी है, ध्यान रखेंगे। अगली नदी है चिनाब नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो चिनाब नदी का उद्गम जो कि बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। लंबाई इसकी 960 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ तवी, रावी जो कि चिनाब नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर जम्मू और अखनूर महत्वपूर्ण शहर हैं। गिरती कहाँ है? तो चिनाब नदी जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। महत्व इसका क्या है? तो चिनाब नदी पंजाब में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अगली नदी है झेलम नदी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो झेलम नदी की उत्पत्ति वेरी नांग झील जो कि जम्मू और कश्मीर में है, यहाँ से उत्पत्ति झेलम नदी की हुई है। लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर जो कि झेलम नदी की लंबाई है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो लिद्दर नदी और सिंध नदी जो कि झेलम नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर तो श्रीनगर जो कि महत्वपूर्ण शहर है झेलम नदी का। अगली नदी है, गिरती कहाँ है ये? तो झेलम नदी जो कि पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। और महत्व इसका तो झेलम नदी का कश्मीर घाटी की एक प्रमुख नदी है। अगली नदी है घाघरा नदी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो घाघरा नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से हुई है। लंबाई की बात करें तो 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की लंबाई है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो शारदा नदी, इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। राप्ती नदी, छोटी गंडक नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर तो घाघरा नदी के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर अयोध्या और फैजाबाद हैं। इसे सरयू नदी कहा जाता है। गिरती कहाँ है? तो बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। महत्व इसका गंगा की प्रमुख सहायक नदी घाघरा नदी है। अगली नदी है कोसी नदी। तो कोसी नदी से एक अक्सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है? तो नेपाल में सप्तकोशी से इसकी उत्पत्ति हुई है। लंबाई इसकी तो कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अरुण, सुन कोसी और तमोर नदियाँ जो कि कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर सहरसा, विराटनगर नेपाल का इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। बिहार में कुर्सेला के निकट गंगा में गिरती है कोसी नदी। और महत्व इसका क्या है? तो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इस बारे में ध्यान रखेंगे इस नदी के बारे में। अगली नदी है गंडक नदी। तो उत्पत्ति इसकी नेपाल हिमालय से हुई है। लंबाई 630 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ तो गंडक नदी की सहायक नदियाँ त्रिशूली, काली गंडकी और बूढ़ी गंडकी इसकी सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर
हाजीपुर है बिहार का। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में गिर जाती है। इसका महत्व है बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो अभी तक हिमालयी नदियों के बारे में हम लोगों ने बात की। अब आगे बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहली नदी है जो कि है गोदावरी नदी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई है। लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। सहायक नदियाँ तो इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा और सबरी ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री ये महत्वपूर्ण शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। गिरती कहाँ है? तो गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महत्व इसका क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी से संबंधित। अगली नदी है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हुई है। लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मूसी और कोयना जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर विजयवाड़ा, सांगली इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। गिरती कहाँ है? तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व इसका क्या है? तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और कृषि के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। अगली नदी है कावेरी नदी। इसकी उत्पत्ति ताल कावेरी कर्नाटक से हुई है। लंबाई 800 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी, नोब्याल, काविनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर मैसूर, श्रीरंगपटना, तिरुचिरापल्ली इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। गिरती कहाँ है? तो कावेरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व इसका तमिलनाडु की जीवन रेखा या तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई की कुंजी ये कावेरी नदी कही जाती है। अगली नदी है महानदी। महानदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो महानदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो महानदी की उत्पत्ति जो कि सिहावा छत्तीसगढ़ से हुई है। लंबाई 858 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी तो महानदी की सहायक नदियाँ सियोनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल इसकी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर कटक और संबलपुर हैं। बंगाल की खाड़ी में ये भी नदी गिरती है। महत्व इसका क्या है? तो महानदी का महत्व उड़ीसा में सिंचाई और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अगली नदी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है या अमरकंटक के पठार से हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की सहायक नदियाँ जो कि हिरन, ओरसोंग, वरना और कोलार इसकी सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर जबलपुर और भरूच नर्मदा नदी के महत्वपूर्ण शहर हैं। गिरती कहाँ है ये? तो अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगली नदी है तापी या ताप्ती नदी। तो इसका उद्गम सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है? तो ताप्ती नदी की लंबाई जो कि 724 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर सूरत, बुरहानपुर इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। ये भी अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। महत्व इसका तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली पहली नदी कौन सी थी? तो ये नर्मदा नदी थी। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी जो कि ताप्ती या तापी नदी है, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अगली है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम विंध्य पर्वतमाला से हुआ है मध्य प्रदेश से। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। सोम, अनस, पनम इसकी सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण शहर तो वडोदरा और बांसवाड़ा इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। ये भी अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी है। सिंचाई के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे माही नदी का। अगली है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट केरल से हुआ है। ठीक है। पेरियार नदी की लंबाई कितनी है? तो पेरियार नदी की लंबाई जो कि 244 किलोमीटर है।
सहायक नदियाँ मुल्लायार, चेरुथोनी और मुथिरापुझा इसकी सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर कोच्चि अलुवा है, अरब सागर में गिरती है। और केरल की जीवन रेखा जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण पेरियार नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगली नदी है वैगई नदी। तो वैगई नदी का उद्गम वरसंडू पहाड़ियों से हुआ है। पश्चिमी घाट तमिलनाडु में है। ये लंबाई 258 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी सिरुलियार और थेनियार, जो कि वैगई नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर मदुरई और थेनी है। पाक जल डमरू मध्य में गिरती है। ठीक है, महत्व इसका क्या है, तो तमिलनाडु में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अगली नदी है साबरमती नदी। इसका उद्गम आरावली पर्वतमाला राजस्थान से हुआ है। लंबाई 371 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ वाकल और हरनाव सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ सभी नदियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसको जरूर याद करिए। लंबाई इतनी नहीं पूछी जाती, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। महत्वपूर्ण शहर अहमदाबाद और गांधीनगर इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। गिरती कहाँ है, तो साबरमती नदी, जो कि अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। महत्व इसका क्या है, तो गुजरात की प्रमुख नदी है और अहमदाबाद को जल आपूर्ति के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बात किया, सबसे पहले हिमालयी नदियों के बारे में बात किया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात किया, भारत की प्रायद्वीपीय जो भी नदियाँ थी। अब तीसरा पॉइंट है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ, जो भी पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्रावती नदी है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट कर्नाटक से हुआ है। लंबाई 132 किलोमीटर है, अरब सागर में गिरती है और यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग झरने के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगली है मांडोवी महादई नदी। इसका उद्गम पश्चिमी घाट कर्नाटक से हुआ है। लंबाई 81 किलोमीटर मात्र है। सहायक नदी सुरला, रंगाडा कुडनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर पणजी गोवा का है, अरब सागर में गिरती है। और इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व गोवा की प्रमुख नदी मांडोवी जुआरी मोहाना परिसर के लिए जानी जाती है। तीसरी नदी है पश्चिमी घाट की जुआरी नदी। इसका उद्गम पश्चिमी घाट कर्नाटक से हुआ है। जुआरी नदी की लंबाई कितनी है, तो जुआरी नदी की लंबाई जो कि 92 किलोमीटर है, अरब सागर में गिरती है और गोवा की प्रमुख नदी नौवहन और मछली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अब पिछली परीक्षाओं में जो भी नदियों के संबंधित अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो कि पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है, राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। जबकि गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदी ये तीनों नदियां भारत के तटीय मैदानों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में द्रोणी नदी का विस्तार नहीं है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, टोंस नदी है। चंबल की राप्ती है। गोदावरी की मंजीरा है, सही है। सिंधु की झेलम नदी है, ये भी सही है। चंबल की राप्ती नदी सहायक नदी नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। अगला प्रश्न करते हैं, झेलम नदी की सहायक नदी है, एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से झेलम नदी की सहायक नदी जो कि सुरू, सिंगर और स्वान नहीं है, पोहरू झेलम नदी की सहायक नदी है, तो करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो कोयल, सांक, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मणी। तो इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो कि तिब्बत में हुआ है, ये भारत में नहीं हुआ, तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है, कोल्हापुर, नासिक, सांगली या फिर सोलापुर। तो गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, राइट ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। साथियों, अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं तो जो भी भारतीय नदियों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो ज़्यादा चांस है कि आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कृष्णा, सिंधु, गोदावरी
या फिर महानदी? तो ये सिंधु नदी है, राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा नदी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से अरब सागर में जो कि सिंधु नदी गिरती है, करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। जबकि गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा नदियाँ ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में नहीं गिरती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? केन, सोन, बेतवा या फिर चंबल? तो इनमें से सोन नदी जो कि यमुना नदी से नहीं मिलती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? महानदी, झेलम, यमुना या गंगा? तो इनमें से महानदी का उद्गम जो कि हिमालय नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झेलम नदी का भी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन महानदी का उद्गम जो कि हिमालय पर्वत से नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो कि तीनों नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? झेलम, चिनाब, सतलज या फिर रावी? तो कौन सा राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा? तो इनमें से भारत में उद्गम स्थल जो कि झेलम नदी का भी है, चिनाब नदी का भी है, रावी नदी का भी है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो त्रिवेणी संगम है कहाँ? तो त्रिवेणी संगम जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो इनमें से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं वहाँ पर? गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा जमुना ताप्ती, गंगा जमुना नर्मदा, गंगा जमुना सिंध। तो गंगा, जमुना यानी कि यमुना और सरस्वती नदियाँ, इन तीनों नदियों के मिलने से संगम बना है जो कि प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश के। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर साथियों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो इनमें से अरब सागर में माही नदी गिरती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? गंडक, घाघरा, यमुना या फिर कोसी नदी? तो भारतीय हिमालय से इनमें से यमुना नदी निकलती है, क्योंकि इसका उद्गम जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है और ये उत्तराखंड भारत में ही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है? तो इनमें से एस्चुरी का निर्माण जो कि नर्मदा नदी करती है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो पंचनाथ में इनमें से ब्यास, सतलज और रावी नदी है, लेकिन सिंधु नदी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी यानी कि दो पहाड़ों से होकर, ये दो पहाड़ हैं, एक ये है एक ये है, यहाँ से होकर जो बहती है वो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ कहलाती हैं। तो सोन, तापी, कोसी या लूनी? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये तापी नदी है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? दमन गंगा, ताप्ती, दमन या गोदावरी? तो इनमें से दमन गंगा जो कि दादर और नागर हवेली से होकर बहती है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? अलकनंदा, नर्मदा, कृष्णा या महानदी? तो इनमें से प्रायद्वीपीय नदी जो कि अलकनंदा नहीं है, जबकि कृष्णा, नर्मदा और महानदी ये तीनों प्रायद्वीपीय नदी हैं, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनमें से बेतवा नदी, हिंडन नदी और चंबल नदी, ये तीनों नदियां जो कि यमुना नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन गंडक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? घाट प्रभा, मंजीरा, मूसी या तुंगभद्रा। तो इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी जो कि मंजीरा नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। घाट प्रभा, मूसी और तुंगभद्रा, ये तीनों नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? गंगा नदी के उत्तरी तट और दक्षिणी तट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो इनमें से उत्तरी तट की सहायक नदी कौन सी है? तो ये गंडक नदी है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। सोन, केन, बेतवा, ये सभी दक्षिणी तट की हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा, सतलज, तापी या फिर नर्मदा नदी। तो बंगाल की खाड़ी में इनमें से कृष्णा नदी गिरती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सतलज, रावी, झेलम या गंगा नदी। तो गंगा नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या तापी नदी। तो इनमें से डेल्टा का निर्माण जो कि तापी नदी नहीं करती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु नदी की सहायक नदी, तो इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पर सही कर लीजिए, नदी है, ये भी नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी, इनमें से गोमती नदी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील उत्तर प्रदेश से हुआ है। फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इनमें से साबरमती नदी है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? विष्णुप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या फिर देवप्रयाग में। तो पिंडर नदी इनमें से अलकनंदा में मिल जाती है, कर्णप्रयाग में। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो तापी नदी बेसिन के अंतर्गत इनमें से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य आते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आते हैं, लेकिन राजस्थान राज्य नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर साथियों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में मिल जाती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी नदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी है। करेक्ट ऑप्शन है ए, ये अरब सागर में मिल जाती है। कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। वीडियो 2018 आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? गंगा, महानदी, लूनी या फिर गोदावरी नदी। तो इनमें से लूनी नदी जो कि समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। करेक्ट ऑप्शन सी साथियों इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है या अरब सागर में जल जाकर मिलती है? तो ये कौन सी नदी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तापी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, ताप्ती भी है, माही भी है, लेकिन कावेरी नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है, ये अरब सागर में मिलती है, तो इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा नहीं है?
तो ये इंद्रावती नदी है, राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी के सहायक नदी नहीं है? वैगई, अमरावती, भवानी या काबिनी। तो इनमें से वैगई नदी जो कि कावेरी नदी के सहायक नदी नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनमें से नर्मदा नदी बहती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है? तो कर्मनाशा, गंडक, सोन और माही। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी इनमें से नहीं है? तो कर्मनाशा, गंडक और सोन ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन माही नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु या झेलम, जमुना और सतलज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण नदियाँ, इनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना और गोमती नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो यह सरस्वती नदी है, करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न है, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक से है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, राइट ऑप्शन सी है इसका। अगला प्रश्न, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, एसएससी, एमटीएस में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदी, लूनी, नर्मदा ये तो नहीं है, ये अरब सागर में गिरती हैं। तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में ये सभी नदियां गिरती हैं या मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, बांग्लादेश और भारत से गुजरती है, लेकिन म्यांमार से नहीं गुजरती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से गंगा की सहायक नदी घाघरा, रामगंगा और यमुना नदी हैं, लेकिन भीमा नदी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आरावली में नहीं हुआ है? तो आरावली नदी से उद्गम जो कि चिनाब नदी का नहीं हुआ है, करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी इनमें से सतलज नदी है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इनमें से पश्चिमी घाट से गोदावरी नदी, कावेरी नदी और कबाम नदी है, लेकिन ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करें साथियों, तो इम्पोर्टेंट नोट हैं भारतीय नदियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे लंबी नदी जो कि गंगा नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। सबसे छोटी नदी भारत की कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है जो कि राजस्थान में है, इसकी लंबाई मात्र 90 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो कि सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सबसे चौड़ी नदी है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है।
सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली यानी कि गुजरात की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो अरब सागर में बहने वाली यानी कि गिरने वाली नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, सावती, मंडोवी और जुआरी नदियां हैं। यानी कि कुछ प्रायद्वीपीय नदियां और जो भी पश्चिमी घाट की सभी नदियां हैं वो सभी अरब सागर में गिरती हैं। तो बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी और सुवर्ण रेखा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। साथियों ये भारत का मैप है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये सभी नदियां इसमें गिरती हैं और ये अरब सागर है, ये अरब सागर है और यहाँ पाक जल डमरू मध्य है, हिंद महासागर है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है सबसे लंबी, 1465 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन की दृष्टि से यानी कि सबसे ज़्यादा जल स्रोत किसके पास है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। सबसे ऊंचा झरना तो जोग झरना जो कि सावती नदी पर है। सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। सबसे गहरी नदी घाटी तो सिंधु नदी घाटी जो कि सबसे गहरी नदी घाटी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है भारत की? तो यमुना नदी जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख नदियां तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली कौन सी नदी है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी गोदावरी नदी है। बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। भारत में अधिकतम जल विद्युत क्षमता वाली नदी कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक सहायक नदियां जो कि गंगा नदी की हैं। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो अगर केवल भारत की पूछे कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो गंगा नदी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत साउथ इंडिया की पूछा है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो कावेरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से जिनका उद्गम है वो नर्मदा और सोन नदियाँ हैं। सबसे बड़ा मुहाना परिसर वाली नदी कौन सी है? तो गोवा में मांडोवी जुआरी नदी जो कि सबसे बड़ी मुहाना परिसर वाली नदियां हैं। वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती हैं। राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है। राजस्थान की प्रमुख नदी चंबल नदी जो कि राजस्थान की प्रमुख नदी है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियां और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर किया गया। दोस्तों इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं तो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में भारत की नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप कर पाएंगे। साथियों अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।